आज की क्लास में हम क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। अब इसको करने के लिए आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। तो आपको पता है कि फंक्शन की एक ही इमेज होती है, हर एक वैल्यू की एक ही इमेज होगी। एक पे दो बिल्कुल सही है, दो की इमेज कितनी बन रही है 4, 3 की इमेज 6, तो कोई दिक्कत नहीं, सबकी एक एक इमेज है, यूनिक इमेज है, तो ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा। आपसे पूछा क्या है कौन सा फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन, तो ये वाला तो फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि सबकी एक यूनिक इमेज बन रही है। अगले में देखिए -1 पे कितना है 1, 2 पे कितना है -2 पे 4 और 2 पे 4, तो सबकी अपनी अपनी यूनिक इमेज है, तो ये भी आपका फंक्शन होगा। थर्ड की बात करें तो क्या दिया हुआ है, एक की इमेज कितनी है 2, एक की इमेज है 4, तो आप देखिए एक पे ही कितनी इमेज बन रही है, एक की इमेज कितनी बन रही है 2, और एक पे एक की इमेज ही कितनी बन रही है 4, तो ये फंक्शन नहीं होगा। आपको पता है यूनिक इमेज होती है, तो एक पे कैसा पॉसिबल है, एक ही फंक्शन पे 2 आए हो, एक बार 1 पुट करने पर एक बार 4, तो ये वाला फंक्शन नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन, ये वाला हमारा जो है राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ये फंक्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिवन सेट ए सेट दिया हुआ है ए बी एंड सेट बी 1 2, पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्कर के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ रिलेशंस का जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, वो क्या है 2 की पावर ए बी, 2 की पावर ए बी या एम एन भी बोल देते, 2 की पावर एम एन। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 2, इसके अंदर या एम एन से भी आप याद रख सकते हो, एम एन कितने एलिमेंट हैं 2, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 2, इसके अंदर 1 2, तो n की वैल्यू भी 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 मतलब 16, तो इसका सही जवाब क्या है 16। याद रखना जितने एलिमेंट इसके अंदर होंगे, जितने एलिमेंट सेट बी के अंदर होंगे, तो अगर हमें ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट निकालना है या रिलेशन हमें बताना है तो कैसे बताएंगे, 2 की पावर m इंटू एन से। आगे देखिए, अगर ए क्रॉस बी के अंदर 1a 1b 1c 2a 2b 2c एलिमेंट्स गिवन है, तो आपको सेट बी बोला गया है। तो सेट बी आपको पता है ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। तो जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए से आया होगा, और दूसरा एलिमेंट जो रहा होगा वो किससे आया होगा, सेट बी से आया होगा। तो ये वाला सेट बी का एलिमेंट है, ये है और ये दूसरा एलिमेंट। तो ए बी सी, ए बी सी तो रिपीट हो गया, तो आपका सही जवाब क्या होगा भाई, डी ऑप्शन, ए बी सी, बी के एलिमेंट। ए के एलिमेंट कौन से होंगे, तो 1 और 2, और बी के एलिमेंट ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पी क्रॉस क्यू हैज 10 एलिमेंट। अगर पी क्रॉस क्यू में कितने एलिमेंट है 10, देन विच इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो आपको पता है पी क्रॉस क्यू के अंदर अगर कितने एलिमेंट है 10 एलिमेंट है, तो कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, 1 इंटू 10। आपको पता है 1 इंटू 10 कितना होने वाला है 10, तो ये तो पॉसिबल है। 10 इंटू 1 ये भी पॉसिबल है। 2 इंटू 5 10 आएगा, ये भी पॉसिबल है। अगला क्या गिवन है, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 50, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सही जवाब जो होगा आपका इस वाले क्वेश्चन का वो क्या होगा, डी ऑप्शन। क्या होगा भाई, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इफ पी क्रॉस क्यू इज एन एम्प्टी सेट। अगर पी क्रॉस क्यू क्या है, एम्प्टी सेट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। इनमें से कौन सा नल सेट होगा, पी और क्यू का जो क्रॉस है वो क्या है, एम्प्टी सेट है। क्या है, एम्प्टी सेट है। तो आपसे बोला गया है कि ये जो P और Q दोनों में से कौन सा नल सेट होगा, तो ओनली P। क्या सिर्फ P नल सेट हो सकता है, नहीं। क्या Q, तो जरूरी तो नहीं है। अगर P नल सेट होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, नल सेट आएगा। अगर Q होगा जब भी आंसर नल सेट होगा। तो इसने बोला ओनली P, तो ऐसा तो जरूरी नहीं, Q भी हो सकता है। तो इन दोनों में से तो कोई सा भी नहीं है। क्या दोनों होने जरूरी है, नहीं। दोनों होने जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है। ईदर P और Q दोनों में से अगर कोई भी सेट
सेट ए और सेट बी दोनों में से कोई भी सेट अगर एम्प्टी सेट हुआ तो जो आंसर आएगा पी क्रॉस क्यू का वो एम्प्टी सेट ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है भाई, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ए सेट दिया हुआ है 1 2, बी दिया हुआ है 3 4। पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए टू सेट बी कौन सा रिलेशन नहीं होगा, तो देखिए 1 1 1 का 1 के साथ, 1 1 1 2 1 का 2 के साथ। सेट ए से सेट बी में रिलेशन बताना था, ये तो भाई पहले वाला ही नहीं हो रहा। एक का एक से रिलेशन, एक ये वाला सेट ए से है, ये वाला सेट ए से है, तो ए टू ए हो गया, ये तो बी तो है नहीं ना, ए 1 तो इधर है नहीं, तो इसका सही जवाब पहला वाला ही हो जाएगा, कैन नॉट बी रिलेशन। अगला चेक कर लेते हैं, क्या पता ऑप्शंस पे मिस्टेक हो, तो देख लेते हैं। 1 का 3 के साथ बिल्कुल सही है, 1 का 4 के साथ ये भी सही है, 2 का 3 के साथ सही है, 2 का 4 के साथ ये भी सही है, 1 का 3, 1 का 4, 2 का 3, 2 का 4। तो आपका ये वाला जो है ना रिलेशन नहीं है ए से बी, बाकी ये तीनों ए से बी के लिए रिलेशन है। नेक्स्ट देखिए, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², देन वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, एफ एक्स प्लस में एफ 1/x। तो देखो एफ एक्स की वैल्यू तो है, अगर मैं 1/x की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ध्यान से समझना, ये ऐसा बन जाएगा क्या, इसका अगर मैं f उल्टा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -x²। और क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, एक जगह लिखोगे तो जोड़ोगे, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। तो इसका सही आंसर क्या है भाई, डी। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, इफ फंक्शन रियल टू रियल है, क्या है, रियल टू रियल नंबर डिफाइंड है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 3। फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, x² + 3, देन फाइंड प्री इमेज ऑफ 2 अंडर f। इस फंक्शन के अंडर में आपको क्या करना है, 2 की प्री इमेज फाइंड करनी है। प्री इमेज सही बच्चे समझते होंगे, ठीक है, जैसे 2 है तो ये अगर 4 है तो ये क्या कहलाता है, इमेज। इधर वाला जो आता है ये क्या कहलाता है, इमेज, और ये क्या कहलाता है, प्री इमेज। क्या कहलाता है, प्री इमेज। तो इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट तो सभी बच्चों को क्लियर है। तो अब बच्चे क्या करने वाले हैं, इस 2 को यहाँ पुट करने वाले हैं, 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 + 3 7। आप 7 को लगा दोगे तो गलत हो जाएगा बेटा, ये आपको क्या बोला गया है, प्री इमेज यहाँ पे होना चाहिए। तो कोई ऐसी वैल्यू रख पा रहे हो क्या इसके अंदर, कोई ऐसी वैल्यू रख पा रहे हो क्या जिसके लिए 2 आ जाए आपके पास आंसर, प्री इमेज 2 बन रहा हो जिसके लिए। तो आप देखो ज्यादा से ज्यादा क्या रख दोगे इसके अंदर, 0 रख दोगे। क्या रख दोगे, 0 रख दोगे, तब भी आंसर कैसा आएगा, 3 आएगा। 2 कभी पॉसिबल हो पाएगा क्या, 2 कभी प्री इमेज बन पाएगा क्या इसका, कि कोई ऐसी वैल्यू पुट करने पे, कोई ऐसी वैल्यू पुट करने पे फंक्शन डिफाइंड हो पाएगी, तो प्री इमेज तो बनेगा ही नहीं। तो ये फंक्शन कैसा हो गया भाई, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे जो आपके पास है 2 कभी प्री इमेज बनेगा ही नहीं, चाहे आप कोई से भी वैल्यू पुट करके दिखा लेना, आपका जो है 2 कभी प्री इमेज नहीं बन पाएगा, 2 कभी प्री इमेज नहीं बन पाएगा। तो आपके पास ये 8 क्वेश्चन थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे थे हम। क्या दिया हुआ है, गिवन सेट ए 2 4 6 एंड सेट बी 4 7, देन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड एज आर एक्स वाई, रिलेशन एक्स वाई सच दैट x + y ग्रेटर देन 10। मतलब x जो होगा वो कहाँ से आएगा, सेट ए से, y जो होगा वो कहाँ से आएगा, सेट बी से। और होना कैसा चाहिए रिलेशन, जो सम होना चाहिए ना दोनों का वो कैसा होना चाहिए, 10 से ग्रेटर होना चाहिए। तो देखो 2 और 4 10 से ग्रेटर है क्या, नहीं है, तो ये तो नहीं लेंगे। 2 और 7 ये भी रिलेशन का हिस्सा नहीं होगा। उसके बाद 4, चाहे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, 2 और 7 9 ही होते हैं भाई, क्या ये रिलेशन का पार्ट है, ग्रेटर होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। 4 और 7 11 ये हो सकता है, 6 7 13 ग्रेटर होना चाहिए ना दोनों का सम x और y का, ये x है और ये y है, ये x है और ये y है, इनका सम क्या होना चाहिए बेटा, 10 से ग्रेटर। तो ये वाला ऑप्शन देखो इसमें सही है, और इसमें देखोगे 6 और 7 13 है, इसमें भी है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, ये वाला है, जबकि जिसके अंदर दोनों के दोनों गिवन है। ये भी हो सकता है 6 और 7 13, लेकिन आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो चुनना है,
तो ये आपका ऑप्शन हो गया। या तो ये ऑप्शन में मिस्टेक हो सकता है, इस अभी के हिसाब से दोनों ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए 10 से ग्रेटर। तो आपका जो है रिलेशन ये दिया हुआ था ना, नहीं ये तो आधा रिलेशन दिया हुआ, कंप्लीट रिलेशन नहीं है भाई, तो ये तो नहीं है, यही है आपके पास बी ऑप्शन। 4 और 7 11, 6 7 10, ये 10 होगा, लेकिन क्या बोला है ग्रेटर देन 10, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है बी है भाई, ये सही जवाब है, ऑप्शन बी। 10वें में देखिए क्या बोला गया है, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1, देन फाइंड एफ 4.3 4.3 पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 एक्स माइनस 1 और इसके डिवाइड में x माइनस 1। देखो अब कई बच्चे होंगे डायरेक्ट पुट कर देंगे, क्योंकि बुक के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन है जिसके अंदर ऊपर फंक्शन और नीचे 1.1 माइनस 1 दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो मिसलेनियस का ऐसा है वो क्वेश्चन, तो ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास x प्लस 1। तो आपके पास ये आ गया रियल में फंक्शन आपके पास ये आ गया। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे 4.3 तो कितना आ जाएगा भाई 4.3 प्लस 1, तो आंसर आ गया हमारा 5.3। तो डी ऑप्शन है इसका जवाब, क्या है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ 2x y माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 3, ये दो ऑर्डर्ड पेयर है, दो ऑर्डर्ड पेयर है, ये बराबर दिए हैं, तो y की वैल्यू आपसे पूछी गई है, y की वैल्यू पूछी गई है। तो आपको पता है दो ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर होंगे जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए 2x बराबर किसके हो जाएगा बेटा y प्लस में 3 के, और y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहां से x इज इक्वल टू वाई आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें देखते हैं, अगर मैं क्या करूं बेटा, y की जगह पे क्या रख दूं मैं, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं ये बताऊं बेटा, जो x है, x की जगह में y रख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 2y y प्लस 3, ये y इधर माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो ऑप्शन है देखो बी ऑप्शन सही। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। अगला देखिए, विच फंक्शन इज शोन इन द ग्राफ। आपको ये ग्राफ दिया हुआ है और पूछा गया है ये किस फंक्शन का ग्राफ है। तो आपको ग्राफ वाली क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर प्रॉपर बताया गया है। तो देखिए ये कब बनता है, जब आपके पास एफ एक्स बराबर एक्स के होता है। किसके बराबर होता है बेटा? एफ एक्स बराबर एक्स के। और ये फंक्शन जो था कौन सा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कौन सा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन है। इसकी पहचान क्या है? ये हमेशा ओरिजिन से होता हुआ जाएगा। कहां से होता हुआ जाएगा? ओरिजिन से होता हुआ जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। 13th क्वेश्चन देखिए बेटा, एफ एक्स दिया हुआ है ये, तो पूछा गया है एफ टेन थीटा बताइए। एफ टेन थीटा तो मुश्किल क्या है बेटा, एफ एक्स है, एक्स की जगह पे क्या है, किसने ले ली? टेन ने ले ली। तो एफ टेन थीटा जो बनेगा वो क्या बनने वाला है, यहां लिख दूं तो ये बनेगा 2 टेन थीटा और अपॉन में 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब जिन बच्चों ने 3rd चैप्टर किया हुआ है वो तो समझ पा रहे होंगे, जिन्होंने नहीं किया तो वो याद कर लीजिए बेटा ये फॉर्मूला। तो ये आपका क्या होता है? tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है ये? tan 2 थीटा का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप याद कर लीजिए ये वाला किसका है? tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? tan 2 थीटा का। तो हमारा आंसर क्या हो गया? tan 2 थीटा। अब क्या बोला गया है? विच फंक्शन इज शोन इन द ग्राफ। ग्राफ के अंदर कौन सा फंक्शन बन रहा है? देखो कितनी अच्छा क्वेश्चन है, कितना आसान सा। क्या बोला गया? देखो वी शेप बन रहा है। कैसा बन रहा है? वी शेप। कैसा ग्राफ बन रहा है? वी शेप। पहचानी तो यही है वी शेप की। और वी शेप कौन सा फंक्शन होता है? मॉडुलस फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है? मॉडुलस फंक्शन। देखो ऑप्शन में दिया होगा बी ऑप्शन। मॉडुलस का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है? वी शेप बनता है। ग्राफ बनाना बताया हुआ है मैंने आपको डिटेल में इस तरीके से। किसी बच्चे को अगर ग्राफ बनाना नहीं आता है तो वीडियो लिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिए। वीडियोस में आपको मॉडुलस के बारे में ग्राफ बनाना प्रॉपर सारी चीजें बताई गई। तो जब हमेशा कैसा बनता है? वी शेप बनता है। कैसा बनता है? वी शेप बनता है। तो इसका आंसर क्या है भाई? मॉडुलस। अगला देखिए, विच फंक्शन इज शोन इन द ग्राफ। अब ये कौन सा है? तो देखो आपको बताया गया है ये कौन सा है? कांस्टेंट है। देखो ये y इज इक्वल टू सी है। अब दिया हुआ नहीं है तो हम क्या मानेंगे? y इज इक्वल टू सी। तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया ये। तो कौन सा फंक्शन हो गया? कांस्टेंट। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन देके आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि आपको फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, साथ साथ उनके ग्राफ की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो फंक्शन इसमें नहीं आए हैं आपको पता होगा, एक सीढ़ी नुमा भी था इस तरीके से।
ठीक है। तो आप सभी के सभी ग्राफ आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे ग्राफ आपको पता होना चाहिए। एक का ग्राफ ऐसा था, कमेंट में बताना बेटा कि ये किस किस का ग्राफ है। ये पहले नंबर पे कौन सा ग्राफ है, कमेंट में देखते हैं कौन सही जवाब देता है। ये ग्राफ कौन से फंक्शन का है, और दूसरे नंबर पे ये ए और ये बी, कमेंट करके बताइए कि ये किसका ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली जो कोशिश की गई है वो किसकी कोशिश की गई है, रिलेशंस के क्वेश्चन डिस्कस किए जाए। किसके क्वेश्चन डिस्कस किए जाए, रिलेशंस के। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसके अंदर हम फंक्शंस में डीप में जाएंगे और इसका डोमेन और रेंज जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस भी ज़्यादा बनते हैं, तो उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट के अंदर। तो ये जल्दी से बेटा इसका आप जिसको नहीं पता वो जल्दी से इसको लर्न कर लेना, जिसको पता है वो कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है बेटा। तो ये आपका होमवर्क है, इसको कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।